बनेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 3 सितंबर, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह सुबह यहाँ पर बुआ गोबर कूड़े के काम कर रही हैं और नंदत जी भी हमारी उठ गई हैं। और उसके बाद में घर जाने के बाद में घर के सारे काम हम और हमारी नंदत जी ने जल्दी से फटाफट से कर लिए थे और कुछ भी आप सभी के साथ में आज सुबह के काम नहीं शेयर किए हैं। और उसके बाद में हमारा खाना भी बन चुका है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। तो सब्जी भी बन चुकी है और चावल भी बन चुके हैं। तो यहाँ पर बस फटाफट से रोटियां सेकने लगे हैं। तो रोटियां सेक लें और आरोही के पापा के लिए फिर खाना लगा देंगे। और आरोही भी स्कूल जाएगी, तो आरोही को भी मैंने जल्दी से तैयार कर दिया था। और आज आप सभी के साथ में हम शेयर करने वाले हैं जो हमारा पहला बच्चा था वो हमारे बीच क्यों नहीं है और उसके साथ क्या हुआ था। क्योंकि हमारी कई दीदियों ने कमेंट किए हैं, काफ़ी बार कमेंट किए हैं कि आप दीदी बताइए। तो आज आप सभी को हम ब्लॉग में बताएंगे कि उसके साथ में क्या हुआ था। क्योंकि सिर्फ आरोही है और बच्चे तो हमारे 2 हो चुके हैं और तीसरा बच्चा है जो कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था ब्लॉग में। तो पहला बच्चा जो हमारे बीच नहीं है तो उसके बारे में आप सभी को बताते हैं वो क्यों नहीं है। क्योंकि पहले बच्चे में हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे क्या होता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ चीज़ें देखकर अनदेखी कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। तो उसके कारण हमारे बीच बच्चा हमारा नहीं होता है, होते हुए भी नहीं हम उसको पा पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। क्योंकि वैसे कुछ भी दिक्कत नहीं थी, अच्छे से हमारी प्रेगनेंसी हुई थी और शायद डिलीवरी में कुछ दिक्कत हो गई थी। क्योंकि जो वो होते हैं ना कि प्लेसेंटा होती है, उसमें खराबी आ गई थी और काफ़ी दिन भी हो चुके थे। तो 9 महीने बीत चुके थे लेकिन डिलीवरी फिर भी नहीं हमारी हो पाई। 9.5 महीने हो गए थे, उसके बाद में बेटी का जन्म हुआ था और वो भी पहले से ही मर चुकी थी। तो इसी वजह से फिर काफ़ी हम लोगों को दुख भी हुआ और सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो बच्चा हम लोगों के बीच नहीं है और काफ़ी हमें दिक्कत भी हुई थी। और दिक्कत इस वजह से हुई क्योंकि पहले जो था इस तरीके का जो है ना कि हम भी कुछ ज़्यादा हमें जानकारी नहीं थी जितनी कि अब हो गई है। जैसे कि अब एक डिलीवरी हमारी नॉर्मल हो चुकी है और पहले वाली डिलीवरी भी हमारी नॉर्मल ही हुई थी और बहुत ही मुश्किल पड़ गया था। तो यही सारी बातें आप सभी को हम बताना चाहते हैं। बनेगा। बंद आता ऐसे ही और यहाँ पर बुआ और हमारी नंदत जी बना रही हैं पिसना, जो कि गेहूं साफ कर रही हैं और पंखे से साफ कर रही हैं क्योंकि लाइट आ गई थी। और बड़ी अम्मा भी यहाँ पर बैठी हैं, बातें आते कर रही हैं। धूप बहुत तेज़ निकली है, अब की कई दिनों से धूप बहुत तेज़ निकलती है और गर्मी भी हो जाती है। और धूप अभी तक यहाँ पर भी थी लेकिन मैंने कहा बर्तन पड़े हैं धुल देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम रुक भी गए थे कि धूप चली जाए उसके बाद में बर्तन धुलेंगे, लेकिन धूप फिर भी यहाँ पर है। और पहला जो बच्चा था हमारा, ये गलती थी कि काफ़ी दिन हो चुके थे और मैंने उस बार अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया था। एक ही अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो भी 6ठे महीने में शायद करवाया था और दोबारा से मैंने नहीं करवा पाया था। तो ये सारी गलतियां हो गई थी हमसे। और पहला बच्चा यही आप सभी समझ लीजिए कि जैसे है ना कि बच्चा अंदर सड़ गया था। तो बहुत ही मुश्किल से हमारी डिलीवरी हो पाई थी, वो भी नॉर्मल। अगर कोई और होता उस जगह पर, जैसे कुछ लोग होते हैं कि दिक्कत नहीं झेल पाते हैं तो वो लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उससे बच्चा निकलवा देते हैं। लेकिन वो चीज़ें हमारे साथ नहीं हो पाई थी क्योंकि आप सभी अभी भी हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, हमारे घर की स्थिति जानते हैं। तो उसी हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी ही हुई थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ गया था। और उस समय में जब हमारा पहला बच्चा हुआ था तब हमारे घर और भी ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि आरोही के पापा के तब चोट लगी हुई थी। तो थोड़े ही दिन थे, इनके पैर भी अच्छे से ठीक नहीं हो पाया था।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये भी कुछ काम धंधा नहीं कर रहे थे उन दिनों में। और थोड़े ही दिनों में जो है ना कि बच्चा हमारा हुआ था होली के बाद में, शायद मार्च में। तो उन और होली पर हमारे यहाँ एक दिक्कत भी हो गई थी, जो कि ये जो है ना कि थोड़ी बहुत ये जो घर में दिक्कतें चलती रहती हैं वही परेशानियाँ लगी हुई थी। तो सभी ने सोचा था कि बच्चा अच्छा होगा तो सभी थोड़े से खुश हो जाएंगे और अच्छा लगेगा, लेकिन उसी बीच जो बच्चा हुआ वो भी हमको नहीं मिल पाया था। तो बहुत ज़्यादा सभी लोग उदास हो गए थे। और जब आरोही के टाइम जो है ना कि जब हमारी दूसरी प्रेगनेंसी हुई, तब मैंने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। 3-4 अल्ट्रासाउंड करवाए और जांचें भी कई करवाई थी, क्योंकि पहला बच्चा जो हम खो चुके थे तो उसका हमें बहुत ज़्यादा डर था कि दूसरे बच्चे के साथ में ऐसा ना हो। और इस बार भी हम बहुत ज़्यादा जो है ना कि अपनी फिक्र रखते हैं। 2-3 जांचें अभी भी हम करवा चुके हैं, आप सभी को दिखाते भी हैं। और एक अल्ट्रासाउंड भी करवा चुके हैं, अभी एक और भी हम करवा लेंगे, एक तो करवाएंगे और भी, क्योंकि पहले बच्चे के डर की वजह से हम बहुत ही सावधानी से सभी काम करते हैं। और पहले वाली जो प्रेगनेंसी थी उसी में मैंने इतनी ज़्यादा सावधानी नहीं कर पाई थी, क्योंकि तब हमारे यहाँ जो घर बना था वो भी कुछ इस तरीके का नहीं बना था, सभी चीज़ें इधर उधर थी। हम लोग खाना बनाते थे तो ये पूरा घर खुला हुआ था, जो हमारा घर बना हुआ है, आगे से दीवार बनी है। और तब जो है ना कि नल भी बाहर ही था, इस वक्त फिर भी पानी की आराम है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी पानी की आराम नहीं थी। छोटा सा नल लगा था तो वही हम नल चलाते थे लपक लपक कर, और काफ़ी पानी भी चलाना होता था। अब तो फिर भी टंकी का पानी आ जाता है। अगर यहाँ पर हमें दिक्कत होती है तो बगिया चले जाते हैं दीदी के यहाँ पर, वहाँ पर समर लगी है तो वहाँ से कपड़े वपड़े धुल लेते हैं, या फिर अपने नल पर धुल लेते हैं। लेकिन तब हम कहीं पर जाते भी नहीं थे, नई नई बहू थे, तो ये सारी दिक्कतें तब थी। लेकिन अब फिर भी नहीं है, कुछ भी दिक्कतें हैं। अब मन होता है तहाँ पर हम चले जाते हैं, कपड़े वपड़े धुल लेते हैं। यहाँ पानी आ जाता है, यहाँ धुल लेते हैं, नहीं तो दीदी के यहाँ धुल लेते हैं। तो अब ये सारी दिक्कतें नहीं हैं। और इधर मैंने धुल लिए थे कपड़े, बर्तन हमारे धुल चुके हैं। और साइकिल यहाँ पर पापा ने खड़ी कर दी थी, साइकिल मैंने इधर उठा कर रख दी है, जो कि खड़ी कर दी है। और साइकिल तो हम वैसे चला लेते हैं, आप सभी को एक बार और भी मैंने ब्लॉग में बताया था। तो जल्दी से बस फटाक से इधर खड़ी कर दी थी। और यहाँ पर लगा लिया है मैंने खाना अपना, क्योंकि अभी खाना नहीं खाया था। सभी लोग खा पी चुके हैं खाना, और बर्तन वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई भी कर दी है। तो मैंने कहा जो भी थोड़े बहुत काम है वो ख़त्म कर लेते हैं धीरे धीरे। खाना खाने के बाद में फिर बैठते हुए नहीं बनता है, तो इसी वजह से कोशिश करते हैं कि पहले ही सारे काम ख़त्म कर लें जल्दी से, फिर खाना खाएं आराम से, फिर आराम करें। और यहाँ की साफ़ सफाई पूरी मैंने कर ली है। कोना भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कंडा लकड़ी रख देते हैं तो कभी कभी हम छोड़ देते हैं। वैसे तो सफाई पूरे में अच्छे से कर देते हैं, लेकिन कंडा लकड़ी रखने के कारण यहाँ पर छोड़ देते हैं, और उतनी पुताई ही छोड़ देते हैं, इधर की पुताई कर लेते हैं। और अब की बार चूल्हा यहाँ पर रखा है तो धुआं जो है ना कि दीवार में भी चपक गया, जिससे काली काली दीवार हो गई है, और ऊपर भी धुआं चपक गया है। तो यहाँ से अब हम लोग इसी वजह से सोच रहे हैं कि चूल्हा हटा दें, नहीं तो फिर पूरा घर काला हो जाएगा। और बुआ जो है ना कि देखती हैं, वो बोलने भी लगती हैं कि चूल्हे की वजह से दीवार काली हो गई है। तो सोच रहे हैं कि देखो पीछे वाले घर में फिर से चूल्हा सेट कर लें, वहीं पर अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जगह मिल जाती है। और छत पर तो बनाना मुश्किल है, अभी टीन भी नहीं पड़ पाएगी और कुछ व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है। तो अच्छे से जब व्यवस्था हो जाएगी तब तक हम भी ठीक हो जाएंगे, तब वहाँ पर छत पर खाना बनाएंगे आराम से। और अभी आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी दीदियों ने हमें राय दी है, तो ये बात तो सही है। और एक हमारी दीदी हैं सुनीता कुशवाहा, उनकी बेटी का नाम है लक्ष्मी। तो उनकी बेटी का आज जन्मदिन है, यानी कि 4 सितंबर को। तो बेटी आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई, आप हमेशा खुश रहो, हमारी यही प्रार्थना है। और यहाँ पर फिर उस दिन पानी भर गया था, तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी सी पुताई कर देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। मिट्टी जो है एकदम से फूल गई थी, तो ऊपर कहीं थी कहीं पर नीचे, और मिट्टी भी निकल रही थी।
तो चिकनी मिट्टी से जब पुताई हो जाती है तो मिट्टी वहीं पर चपक जाती है। तो मैंने कहा चलो चिकनी मिट्टी से ही पुताई कर देते हैं। पूरे में तो नहीं करेंगे क्योंकि मेरा मन भी नहीं है और अभी खाना खा चुके हैं तो अच्छे से बैठते हुए भी नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा चलो जितना हो पाएगा उतना कर देते हैं और किसी और दिन यहाँ पर पूरे में पुताई करेंगे। अब लिपाई करने वाला भी घर आंगन हो गया है क्योंकि लिपाई भी पहले वाली जो थी वो ख़राब हो गई है और वैसे तो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने गेरू मिलाकर लिपाई की थी तो अच्छी लिपाई थी, लेकिन उस दिन पानी भर गया तो उसकी वजह से और ख़राब हो गई है। और कपड़े हमारे सूख गए थे, थोड़े से कपड़े और भी मैंने बाद में धुले थे, 2-4 कपड़े सारे सूख गए हैं क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ निकली थी कि कपड़े ज़रा से टाइम में ही सूख गए हैं सारे। और यहाँ पर सारे कपड़े घर ही कर लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे शाम का। इन दिनों में जल्दी से खाना किसी किसी दिन तो जल्दी बन जाता है, किसी किसी दिन लेट हो जाता है। तो आज तो फिर जल्दी से खाना बना लिया था क्योंकि कल थोड़ा सा काम हमारे जो थे लेट हो पाए थे। आज जल्दी से ही मैंने सारी तैयारी कर ली है और आज बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी शाम के टाइम में। तो मैंने कहा भिंडी को काट लिया है और टमाटर भी थोड़े से डालेंगे, लहसुन प्याज सभी चीज़ें रख ली हैं। और कई दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किया है कि आप जीरा हींग नहीं डालती हो, वो भी डाला करो। तो जी दीदी, वैसे सभी चीज़ें डालने का मन तो सभी का होता है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं हमारे यहाँ। तो आप सभी देखते हैं कि जब भी चीज़ें होती हैं तब हम डालते हैं, जब नहीं हो पाती हैं तब नहीं डाल पाते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं उसी से हम सब्ज़ी बना लेते हैं, काम उसी से चलाना पड़ता है। तो ये नहीं है कि अभी हम बिल्कुल कहें कि नहीं अभी लेकर आओ, जीरा नहीं है या फिर हींग नहीं है। तो सोचते हैं चलो हम भी खाएंगे और भी सभी लोग खाएंगे, तो सब लोग खा लेंगे तो हम भी खा लेंगे। वैसे होती चीज़ें हैं तब डाल लेते हैं, अच्छा लगता है, जीरा पड़ जाता है, हींग पड़ जाती है सब्जियों में। लेकिन इस समय हमारे यहाँ जीरा हींग नहीं है तो ऐसे ही सब्ज़ी बस बना लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से बना लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन प्याज और हरी और लाल मिर्च सभी चीज़ें भून ली हैं। उसके बाद में डाल दी है हल्दी, और हल्दी इन दिनों में मैंने पिसी हुई मंगवाई है। कभी कभी जब मन होता है तब पीस लेते हैं मसाले, नहीं तो फिर पिसे वाले मसाले डालते हैं। और अब डाल देंगे भिंडी। और भिंडी आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद टमाटर वाली बनाई है। वैसे तो भिंडी तो हमें पसंद ही नहीं आती है, इन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आरोही के पापा को भी पसंद है और पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबको पसंद है तो बनानी तो होती ही है, लेकिन हम बना लेंगे चटनी थोड़ी सी टमाटर की, तो उसी से रोटी खा लेंगे और थोड़ी बहुत भिंडी भी खा लेंगे। वैसे ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, थोड़ी बहुत खा लेते हैं। और ये है कि पेट नहीं भरता है भिंडी से। और यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं। पानी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है क्योंकि पानी ज़रूर डालेंगे। वैसे तो सिर्फ तेल से भी बन जाती हैं, हल्की होती है सब्ज़ी, बहुत जल्दी से पक जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मैंने सब्ज़ी को पका लिया है। और भिंडी की सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। काफ़ी टाइम पहले ही मैंने सब्ज़ी बनाकर रख ली थी। रोटियां मैंने बाद में बनाई थी, जब सभी लोग आ गए थे खाना खाने के लिए तब बनाई थी। और इधर आ गए थे छत पर, तो छत पर मैंने देखो कल शायद परसों झाड़ू लगाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिर से बंदरों ने मूंगफली खाई हैं तो छिक्कल ही छिक्कल डाल दिए हैं, पूरी छत पर फैला दिए हैं। और इधर भी पूरे में अच्छे से मैंने उस दिन साफ़ सफाई कर दी थी। तो पहले तो रसोई मेरी अच्छी थी, लेकिन अब रसोई की जो हालत है देखी नहीं जाती है। तो आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इतने अच्छे से मैंने पूरे में डिजाइन बनाई थी और इतनी अच्छी लगती थी। पहले के जब ब्लॉग फ़ोटो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देंगे तो ना कि कितनी प्यारी लग रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती है। देखने में भी जो है ना कि ये लगता है कि जल्दी से बस यहाँ पर रसोई पहले जैसी बना दें। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।